देखो इधर सुनो, चलो हम लोग आज फिर से शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। क्या छोटू, क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आया तो जाके एक बार वीडियो देखो। अगर समझ में नहीं, सुनो, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है? कल हम पढ़ाए थे न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना? सुनो पहले एक सेकंड, हम हल्का रिपीट मार देते हैं तो सबके, ठीक है? न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो किससे बना होता है जी? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। काम खत्म, इतना ही जानना है। न्यूक्लियो प्रोटीन किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड और किससे बनता है जी? प्रोटीन से बनता है, ठीक है? दो प्रकार के होता है, कौन कौन? एगो डीएनए न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, एगो आरएनए होता है। डीएनए वाला जो होता है वो डीएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, आरएनए वाला जो होता है आरएनए न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। काम खत्म। ये तो पढ़ाया था कल, ज्यादा कल काम पढ़ाए कहाँ थे, है ना? कोई दिक्कत बताओ? बढ़े आगे? नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलो। और हाँ, एक बात और हम सोच रहे हैं, तुम लोग का अभी टेस्ट मिलेगा रोबी में भी, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम तो खत्म हो गया है ना? तो ऑब्जेक्टिव का तो हम 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, है ना? 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं और इतना अभी घुमा घुमा के क्वेश्चन किए हैं कि उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है? और हाँ, जो है और भी आगे में है बढ़ के हम लोग बताएंगे तुम लोग को कि आगे में है बढ़ के क्या करेंगे तुम लोगों को, और हम टेस्ट ले लेंगे इसका, तो फिर से अगला बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? अब सुनो, हम सोच रहे हैं कि तुम लोगों का अब सब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया जाए, ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन देंगे, 2-4 क्वेश्चन देकर उसको लिख देना है, आधा घंटा के अंदर फिर चले जाना है। हर एक दिन लास्ट में मतलब पढ़ाई के लास्ट में रुकना है, एकदम आराम से अपनी ईमानदारी को अपने ईमानदारी को मतलब दिखाते हुए रुकना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रुकना है। ये नहीं कि मतलब सर जी कहे तो इसका मतलब है कि चलो चलो भागो, चाहे छिप के भाग गए चाहे ठीक करके भाग गए, देने के चल दे। अपना अब लोग अपना दायित्व समझे। 3 महीना आप लोग का खत्म हो चुका है। कितना खत्म हो चुका है जी? 3 महीना। 3 महीना में फिजिक्स में, साइंस में 5 चैप्टर खत्म हो चुका है, समझे? 6ठा चैप्टर में लगे हुए हैं, अगला सप्ताह में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा ना, तो आप लोग का फिर जो है लंबा सिलेबस हो जाएगा, पता फिर नहीं चलेगा कि कौन सा हम रिवीजन करें कौन सा रिवीजन नहीं करें, समझे? तो आप लोग जो है रिवीजन करते चलिए और अपने ईमानदारी से करिए, समझा? अगर अपने ईमानदारी से नहीं करोगे, लगेगा तुमको कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं है, जो मतलब पढ़ाई के लिए जो फीलिंग होता है, जो जुनून होता है, वो तुम्हारे अंदर में जुनून नहीं है, समझा? तुमको अपने लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना है। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, हमारा नहीं होगा, समझा? हो सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ से पढ़ के भी गया और हो सकता है कि तुम अगर अच्छा नंबर ला दिया तो हो सकता है कि बदल भी सकता है, कर भी सकता है कि हम फलाने जगह से पढ़े हैं, है ना? इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, और ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत कीजिएगा तो नंबर अच्छा से आएगा ही आएगा। अगर आप लोग का नंबर गिर रहा है तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़ाई जो है वो नहीं कर रहे हैं, समझे? सोतिया इतना गिर गई, आज 23 नंबर लाई। कितना घटिया नंबर लाई है तुम, कितना घटिया नंबर लाया है। थोड़ा सा इज्जत तू बचाया है, थोड़ा सा 47, थोड़ा सा इज्जत बचाया है वो, तो सब के सब इज्जत गिरेले है। कुछ था उसमें क्वेश्चन, बहुत हल्का हल्का था, हल्का सब क्वेश्चन को तो नहीं कहे हैं कि हम तुमको सीधे रास्ता पे जाते तो ले जाता है सर। अगर यही रास्ता को ऐसे घुमा के यहीं पे लाना चाहते हैं तो तुम कहते आए कितना गलिया है, ऐसे करने लगता है सर, समझा? तो ऐसा नहीं करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं आए उसका मतलब पूछिए, है ना? और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पहले पढ़ाई कीजिए, जितना हम दिए हैं उन सभी चीजों सभी का रिवीजन करके आए, है ना? वो टेस्ट जो है हम लोग रोज आधा घंटा वाला जो टेस्ट है 2-4 नंबर वाला, वो कल परसों शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे जी? परसों से शुरू करेंगे। संडे नहीं रहेगा मेरा, सोमवार रहेगा, मंगल रहेगा, बुध, यानी पिछला जो अगला हफ्ता है वो 7 दिन रहेगा।
और शनिचर रहेगा, समझा। हाँ सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं देंगे, 2 गो 4 गो देंगे, 4 गो लिख दिए, चारों का देंगे। अगर 5 नंबर 6 नंबर वाला रहेगा ना तो एक ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, एक ही क्वेश्चन देंगे, उसके बारे में लिखो। अगर 2 नंबर वाला रहेगा तो कितना देंगे, 4 गो 5 गो इतना देंगे, छोड़ देंगे, है ना। परसों से, और परसों जो होगा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का लेंगे। नहीं परसों से रहने दो, ठीक है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 और में 2 नंबर वाला देंगे, 2 नंबर वाला, समझा। तो ज्यादा में 2 से 4 लाइन में लिखना होगा तो कम खर्चा, ठीक है। तो पहला चैप्टर से पढ़ के आना है, ठीक है एकदम। हाँ क्या, हाँ हाँ, तो उसको समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो हमसे आगे पूछा करो हमसे आगे। नहीं रटा नहीं मारना है, उसको समझो। जैसे हम विजुअलाइज कराए ना है उस तरह से समझने की कोशिश करो। कभी क्लास का बात भी याद किया करो कि कैसे बताए थे वहां पे, समझा। ना हो तो वीडियो देख लिया करो, पता चल जाएगा, समझा। तुम लोग के पास सब सुविधा है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो सजीवों में होने वाला जैव प्रक्रम का विश्लेषण। तो हम ये कल तुम लोग को बतला दिए थे कि सजीव जो होता है, ठीक है। देखो सजीव जो होता है, सजीवों में जो भी मतलब क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लो कि कोई कोशिका में क्या हो गया है, कोई कोशिका खराब हो गया है, या कोई कोशिका में टूट फूट आ गया है, या कोई हमारा शरीर का कोई अंग टूट फूट गया है, तो उन सभी चीजों को भरने के लिए क्या होता है जी, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होती है। और वो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो सभी चीजों को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है। जैसे में हम लोग जानते हैं ये वो घाव हो जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, घाव हो गया है ना। तो वो घाव जो होता है दिखता है, वो पहले पूरा जख्म बना लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे हम लोग दवा खाते हैं, या कितना घाव तो ऐसा भी होता है कि दवा भी नहीं खाओ खुद से ठीक हो जाता है ना। क्यों होता है, हमारे शरीर में क्या होता है ना कि बार बार कोशिका बनते रहता है, समझा। कोशिका जो है वो नया नया कोशिका बनते रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, और देखो, और हमारे शरीर में वो आर्मी है, समझा। उस आर्मी का नाम है WBC। क्या नाम है जी, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वो क्या करता है कि पहले तो जो जितना भी रहता है कचरा उचरा, जितना भी आता है, बैक्टीरिया वायरस जितना भी आता है, उन सबको मार देता है। फिर क्या करता है, कोशिका डेवलप करता है, कोशिका डेवलप करके क्या करता है, वो घाव को भर देता है, समझा। तो ये काम वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, तो कोशिका यानी घाव भर रहा है तो कोशिका का निर्माण हो रहा है। कोशिका का निर्माण कैसे हो रहा है, तो जैव प्रक्रम के द्वारा हो रहा है ना। लाइफ प्रोसेस का क्या है, वो एक हिस्सा है, ठीक है। तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर में, वो जो कोई भी सजीवों में, वो सजीव वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है जी, जैव प्रक्रम के द्वारा हो रहा है। जैव प्रक्रम का सिंपल से है, तो जो भी हमारे शरीर के कोई भी जीव में जो भी प्रोसेस हो रहा है, लाइफ के लिए जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, जो भी प्रोसेस है, यही सब प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए हैं, है ना। देखो जैव प्रक्रम को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है ना। क्या हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग का शरीर डेवलप कर पाएगा, पोषक तत्व मिल पाएगा। और जब हम लोग को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तब क्या हो जाएगा जी, हम लोग का शरीर जो है वो मतलब पोषक तत्व को नहीं लेगा और जैव प्रक्रम नहीं करेगा। और जब जैव प्रक्रम नहीं करेगा तो हम लोग का शरीर डेवलप नहीं करेगा, और नहीं कोई टूटी फूटी कोई भी हमारे शरीर में कोई प्रक्रिया हो, उन चीजों को ये भर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी, अपने वातावरण से देखो, अपनी आवश्यकता एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषण होते हैं। देखो हम लोग जो है वही पोषण करते हैं जो इस वातावरण के अनुकूल है, समझा। याद रखना, जब विदेश में जाएगा ना तो तुमको अलग अलग प्रकार के फूड मिलेगा, फूड यानी खाना जो है वो अलग अलग प्रकार के मिलेगा। लेकिन इंडिया में जो है तुमको हर एक चीज का मतलब मिलता है। बिहार में क्या नहीं, हम बोले कि इंडिया में हर चीज मिलता है, विदेश में नहीं मिलता है। अच्छा चाउमीन क्या है, नहीं मिलता है, मिलता है।
खाना में देखो चाउमीन है, बर्गर है, हम लोग का है नहीं, वो सब का है ना। मोमोज आ गया है, देख रहा है, हमको तो लगता है कि बेले थोड़ा सा अच्छा हम लोग क्या है मोमोज बनता है ना। बर्गर कितना अच्छा बनता है। ब्रेड कहाँ था, ब्रेड हम लोग थोड़ी ना करते थे, हम लोग रोटी यूज करते थे, अब ब्रेड आ गया है। वो सब जो है विदेश में ब्रेड ब्रेड क्यों खाता है पता है? उस सबके पास पता है क्या होता था, उस सबके पास उतना प्रोडक्ट ही नहीं था, तो एक ही चीज को बनाकर, और जलावन का कुछ ज्यादा था, तो एक चीज को एक बार बना लिए और बनाकर क्या किए उसको रख देते हैं। देखो ब्रेड जो है 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होता है, समझा जाए, कोई भी एनवायरमेंट हो 2 से 3 दिन तक वो खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो लोग, और रोटी जो होता है वो आज बनाओ शाम में बनाओ, अगर सुबह ले नहीं खाया तो वो खराब होता है, रोटी में रहता है ना। तो देखो क्या होता है में, वो इसलिए बनाता था कि उसके पास जो है पहले पदार्थों की कमी, जो भी आटा उटा है इस समय कमी होता था, सिंधाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो लोग देखना ब्रेड जो होता कचरा से रहता है, कच्चा रहता है ना, वो ज्यादा पका हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो वो लोग वहां पे रख देता था और उसको मतलब उसको बनाता था, और बनाकर क्या करता था, उसको प्रोटेक्ट करके उसको चिमकी में पैक करके रखता था, और उसी को 2 से 3 दिन तक वो खाया करता था। हाँ मतलब कह रहे हैं कि आज खाया, फिर बिहान खाएगा, फिर परसों खाएगा, ऐसे खाएगा। हाँ कुकर में खाना बनाने के लिए क्या खाना बनाने के लिए, हाँ देखो कुकर में जो होता है ना, वो पूरा जो भी गंदगी रहता है ना, जैसे में देखना जब हम लोग का चावल बनता है, तसला में बनता है, तो ओकरा में से निकलता है, तो ओकरा में से जितना भी कचरा रहता है ना चावल में, वो सब फेन के रूप में बाहर आ जाता है ना। लेकिन कुकर में क्या बनाते हैं, तो क्या आता है, नहीं आता है, और ऊपर से उसमें गैस पूरा हो जाता है, समझा, तो नहीं अच्छा लगता है। तुम सुनो मेरे, गोईठा पे सुनो, गोईठा पे चावल को बनाओ, या लकड़ी पे चावल को बनाओ, लकड़ी के आग पे, चाहे कोयला में बनाओ, आए वही को तसला में करके बनाओ उसको, और वही को कुकर में करके बनाओ, दोनों का स्वाद बदल जाता है, समझा। सबसे बेस्ट जो होता है वो तसला वाला होता है। हाँ और उससे अगर बेस्ट खाना है तो हड़िया में बनाओ, मट्टी वाला हड़िया में, और बेस्ट खाना लगेगा, समझा। पहले लोग क्या करता था, वही ना बनाता था जी, है कि ना, नहीं देखिए ना, तो तन्नी वो है, कहाँ देखेगी, दिख भी नहीं करता होगा। छठ पूजा में, हाँ छठ पूजा में भी जो अंदर खरना वाला खीर होता है ना, उसी में बनता है। अरे बहुत जगह हरिया में बनता है, बहुत जगह हरिया। अब जो फैशन वाला होता है ना, वो बनाता है थीम में, समझी। जैसे में हम पूरा मान लो कि तुम पूरा स्टैंडर्ड हो गई है ना, तुम चाह रहे कि आई एम द अंग्रेज, समझी, तब तुम क्या करेगी, अपना एकदम फैशन दिखाएगी अलग अलग तरह के, समझी ना। लेकिन जो बहुत सारा जगहों पे खीर जो है, हाँ केला के पत्ता पे खाने का स्वाद और इस पे खाने का स्वाद दोनों में अंतर है। उसको खा के अगर बिक दो ना, उस पे खा के बिक दो तो सड़ जाता था, प्रकृति के अनुकूल था, लेकिन अब कटोरी में खाते हो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। वो हम लोग को लोग क्या करता है, सोयल प्रदूषण, यानी उसको मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी में प्रदूषण कर देता है। वो गलता है नहीं है, अगर उसको जला देगा तो एयर पोल्यूशन, तो पोल्यूशन होना ही है ना। हम लोग याद रखना, हम लोग जितना एडवांस होंगे ना उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा, समझा। इलेक्ट्रिक से ज्यादा आप पोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक में ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ उसमें तो जो एयर पोल्यूशन सब है ना वो घट रहा है, लेकिन उससे बहुत सारा क्षति होगा। अभी नहीं हम लोग को दिख रहा है, आने वाला भविष्य में का नहीं उससे दिखे, है ना। चलो अब इस समझ गए ना कि वातावरण के अनुकूल ही क्या होता है, मतलब जीवों में पोषण होता है। जहां पे जैसा वातावरण रहेगा तुमको वैसा वहां पे पोषण देखने को मिलेगा, समझा। तुम चले जाओ उधर रसिया में चले जाओ, वहां पे तुमको ज्यादा ब्रेड मिलेगा और खाना ऐसा मिलेगा तुम खा नहीं पाएगा। और वहां फैक्ट्री में बना और बन के निकल आता है, सुबह में बना शाम तक मार्केट में, शाम को बना सुबह मार्केट में। हाँ चलो अब हम देखो, कल ये भी हम पढ़ा दिए थे
कल भी बताया श्वसन किसे कहते हैं। तो याद रखना श्वसन एक प्रक्रिया है, श्वसन है एक जैव प्रक्रिया है, समझा। हम इसको खाली हल्का डिटेल में लेके चले हैं। जो जैव होता है ना वो बायोलॉजिकल होता है, यानी जो प्रकृति के अनुरूप होता है, और अजैव जो होता है प्रकृति के अनुरूप अनुकूल नहीं होता है वो, समझा। जैसे तो प्लास्टिक है तो वो अजैविक हो गया, समझा, अकेला का पत्ता जैविक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे श्वसन जो होता है ना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और जो ऑक्सीजन लेता है जीव, सुनो इधर, जो ऑक्सीजन लेता है जीव, वो जीव में क्या होता है ना, ऑक्सीजन जाकर अंदर में कोशिकीय श्वसन करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज जब टूटेगा ना तो क्या बनेगा जी, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा में कौन बनेगा, उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है जी, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या कहने से हाँ इसको बनाता है, एटीपी को बनाता है वो। हाँ नहीं, ऑक्सीजन अलग रहता है, ग्लूकोज जब भोजन हम लोग करते हैं ना उससे ग्लूकोज बनता है। अब वो ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है जी, वो छोटी आंत में होता है, समझा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। छोटी आंत में होगा और छोटी आंत में होकर, दांत नहीं पड़ रहा है तो काली, छोटी आंत में होकर वो ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड के थ्रू जो है वो जाएगा कोशिका में, और कोशिका में क्या करेगा वो जी, वहां पे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी जाता है और कौन जाता है, ग्लूकोज भी जाता है। और ग्लूकोज क्या होता है वहां पे कोशिका के अंदर में जाएगा, और वहां पे क्या होगा, वहां पे श्वसन होता है, वहां पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो है वो तोड़ने का काम करता है। और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन तोड़ेगा ना, ऑक्सीजन तोड़ता है इसको, ग्लूकोज को टूटता है, उसके उपस्थिति में टूटेगा, और टूट कर क्या करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसका नाम है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। देखो एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट हम बताते हैं, चलो। अब देखो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलता है। सर काला कर लेगा क्या, जल जो होता है वो फिर से आएगा, ब्लड मिल जाएगा। देखो कुछ जो जल होगा ना छोटो, वो कोशिका अपने यहाँ रख लेता है, समझा। फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कोशिका रख लेगा, अब जो एक्स्ट्रा रहता है ना उन सभी को निकाल देता है, ब्लड में मिला देता है। किसमें मिल जाता है जी, ब्लड में मिल गया। सुनो पहले, ब्लड में मिल गया, ये ब्लड में मिल गया ना तो ये जो है जाएगा कहाँ पे, किडनी के पास, और ये पानी का क्या होगा, रिफाइन होगा, तो पानी बॉडी में खिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ होगा में अपच पदार्थ जो होगा ना वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो बाहर एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है ना कि इसके थ्रू यानी श्वसन क्रिया के अनुसार वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो लड़का, श्वसन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक जो होता है वो क्या होता है जी, एरोबिक, एरोबिक बोलते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, इसको वायवीय कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं इसको, वायवीय श्वसन, समझा। सुनो इधर, श्वसन दो प्रकार के होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, समझा। एक होता है एरोबिक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। हाँ, वायु के द्वारा, वायु यानी ओकरा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होता है, जो श्वसन होता है, उस श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं जी, वायवीय या एरोबिक कहते हैं, समझा है। वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, वायवीय श्वसन, यानी क्या कहते हैं उसको, एरोबिक श्वसन कहते हैं। ये जो होता है एकरा में एटीपी निकलता है। अभी हम बतलाए थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होता है ना
वो कैसा क्रिया है? वो वायवीय है, समझा ना, यानी एरोबिक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो। यह जो होता है ना, ये मनुष्य में होता है, पौधों में और बहुत सारे जीवों में ये श्वसन होता है। ठीक है, क्या? अरे भाई मेरे, क्या समझे तुम्हारा बात है? हाँ देखो, अच्छा बताओ, ऑक्सीजन का निर्माण करता कौन है? पौधा करता है ना, पौधा। तो देखो पौधा जो है ना, पौधा जो है वो जब उसका गैस का एक्सचेंज होता है, यानी गैस का देखो इधर, जब गैस का बदला बदली होता है ना, तब क्या करता है ना कि वो लेता है CO2 को, समझा? रंध्र के द्वारा CO2 क्या करता है जी? रंध्र के द्वारा क्या करेगा? वो CO2 को लेता है अंदर। क्यों लेता है? खाना बनाने के लिए लेता है। हम बता रहे हैं, खाना बनाने के लिए लेता है, समझा? और ये खाना जब बनता है ना छोटू, तो इस दौरान क्या होता है कि एकरा में आता है एक और चीज जिसका नाम है क्या? H2O। ये किधर से आता है? जड़ी से आता है। कहां से आता है जी? जड़ी से आता है, समझा? ये आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा और इसको जो जल है ना, तो जल को क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश से इसको तोड़ देगा। क्या कर देगा? हाँ, सूर्य के प्रकाश जो होता है इसको तोड़ देता है। तोड़ के क्या करता है? हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर देगा, समझा? ये दोनों अलग हो गया। तो देखो, जो अगर ढेर मात्रा में रहेगा ना, बहुत सारा ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो रंध्र के द्वारा फिर से कहां चला जाता है जी? बाहर वायुमंडल में चला आता है, वायुमंडल में चला आता है, समझा? और हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करता है जी? ग्लूकोज का निर्माण करता है, समझा? अब देखो, अभी हम क्या बोले थे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तब हो जाए क्या होगा? वो टूट पाएगा अच्छा से पूरी अच्छा तरह से टूट पाएगा, है ना? तो एकरा में देखो, ये पूरा नहीं निकलता है, पूरा नहीं निकलता है। पौधा जो है कोशिकीय श्वसन के लिए, जो कोशिका में श्वसन होता है, देखो जो कोशिका में श्वसन, कोशिकीय श्वसन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए क्या करता है ना छोटू, कि वो यहाँ पे ऑक्सीजन को बचा लेता है, समझा? ऑक्सीजन को वो कुछ मात्रा में बचा लेता है और वही ऑक्सीजन के मात्रा में फिर क्या करता है? ये टूट जाता है और टूट कर फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? उपयोग किसमें हो जाता है? खाना बनाने में, समझा? अब बाकी जो है ग्राम में जल जो होता है, तो जल अगर बनता है तो वो वाष्पन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के अनुसार वो बाहर निकल जाता है। तुमको कभी कभी देखा होगा कि शीत मतलब लगल है क्या पतवा पे, है ना? तो क्यों निकला होता है वो ज्यादा ठंडा के मौसम में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ठंडा के मौसम में? क्योंकि जब वो वाष्प के रूप में निकलता है ना, वाष्प के रूप में निकलता है और इन्वायरमेंट ठंडा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो पनिया जो वाष्प होता है वो पानी के रूप में हो जाता है, इसलिए पता पर दिखता है, गर्मी में नहीं दिखता है, समझा? गर्मी में कभी कभी तुमको देखने को मिलेगा। हाँ बोलो। नहीं समझे तुम्हारा बात। हाँ, पता देखो, ओकरा में से जो है ना, ये सब ज्यादा पानी निकल गया, अब पानी अंदर से मिल ही नहीं रहा है, समझा? अब तुम जो चीज, कोई भी चीज है, अब किसी चीज को खाना दे ही नहीं रहे, खाना उसमें बन ही नहीं रहा अच्छा से। जब खाना अच्छा से बनवे नहीं करेगा, खाना बनाने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और जल उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा नहीं, वो अच्छा से खाना बनाएगा नहीं, और जब अच्छा से खाना बनाएगा नहीं तो स्ट्रांग रह नहीं पाएगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर बेचारा मर जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ टोटली। वो अगर जो कोई पत्ता, अगर कोई छोटा पौधा है, वो छोटा पौधा का तना जो होता है वो हरा रहता है ना, वहां भी बनता है खाना, समझा?
हाँ, तुमको जितना पत्ता, इसीलिए कहा जाता है ना कि पेड़ का पत्ता को तोड़ना नहीं चाहिए, वो जितना रहेगा पत्ता उतना ही वो क्या करेगा, वो ज्यादा मतलब वो विकास भी करेगा, समझा, विकास, वो ज्यादा विकास भी करेगा और ज्यादा ऑक्सीजन को भी वो निकालेगा बाहरी, समझा। नहीं मंजा, ग्लूकोज कहता तेरी करता कखनी बता दिए ग्लूकोज, समझी है ना। अब देखो पहले, अब जो है एनारोबिक है, क्या है जी, एनारोबिक, इसको अवायवीय कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, समझा। सुनो इधर, ए लड़का, अरे भाई मेरे, तो सुनो इधर, देखो इधर पहले, तो यानी अवायवीय जो होता है ना, अवायवीय, ये कौन सा श्वसन होता है जी, एकरा में बिना ऑक्सीजन के होता है, एकरा में जो ग्लूकोज टूटता है लेकिन बढ़िया से नहीं टूट पाता है, आंशिक रूप से टूटता है। जैसे में तुमको, सुनो पहले, जैसे में तुमको कैसे होता है, जब पढ़ने का मन रहता है तो अगर पढ़ता है ना, अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं रहता है तो अगर खींचता है ना, करता है ना, करता है कि नहीं करता है, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। तो जब ऑक्सीजन रहेगा तो पूरा पूरा टूट पाएगा, और जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो अच्छा से नहीं टूट पाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है। नहीं, हम कहा कर रहे हैं, हम क्या बोले कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बार बार देखना वर्ड को हम दोहराए हैं, वीडियो में रिकॉर्डिंग है, समझा, हम बार बार दोहराए हैं कि जब ऑक्सीजन रहेगा तो पूर्ण रूप से टूटेगा, समझा, अगर नहीं रहेगा तो वो आंशिक रूप से टूटेगा, यानी थोड़ा मोड़ा टूटेगा, समझा। इसको डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ना है, हम लोग को आराम से डिटेल में उस श्वसन में पढ़ना है, अगला चैप्टर दूसरा में तो पढ़ना है इसको, समझा। तो तुम निश्चिंत रहो, बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, बस इतना याद रखो कि एनारोबिक यानी अवायवीय, जेकरा में देखो एनारोबिक उस श्वसन प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं उसको, एनारोबिक यानी अवायवीय। एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है यही वाला कि अवायवीय यानी एनारोबिक का मतलब क्या, अवायवीय का मतलब क्या, कि ओकरा में बिना ऑक्सीजन के श्वसन होगा, ठीक है। अब देखो इसी को हम बताए थे, इसको उपचयन, ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ाए थे ना जी केमिस्ट्री में, अवकरण और क्या पढ़ाए थे, ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं अवकरण, अवकरण। हाँ, तो एक में क्या होगा जी, ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या करेगा जी, ऑक्सीजन जुड़ेगा, समझा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, समझा, हाइड्रोजन निकलेगा। एक में क्या होगा जी, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाँ उल्टा है, समझ में आया ना, बहुत हल्का था, समझा, काम खत्म। अब देखो परिवहन, परिवहन जैसे बताए हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बताए थे ना, यानी शरीर में खून का दौराव होते रहता है, 24 घंटा होता है। अगर खून का दौराव रुक गया तो फिर वही गाना बजेगा जो तुम कल हमको साइकिल में बता रहा था ना, कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रही है राधिकवा ललटेन बाहर के। इधर देखो, तो परिवहन क्या है जी, सुनो पहले, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो इधर पहले, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है ना, यानी बहुकोशिकीय, बता छोटू, ए लकड़ा, तू बहुकोशिकीय जीव है कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय है, बहुत अच्छा, ये लड़का एक कोशिकीय जीव है, कैसा जीव है जी, एक कोशिकीय है ना। तुम्हारे में एक ही कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है, तो तुम क्या है,
बहुकोशिकीय जीव है। सुनो सुनो इधर, एक क्लास में से करता बड़ा गुस्सा लगता है, शांति से हो ना, यहाँ लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है। अरे नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, फिर तुम ऐसा करता है। तो देखो तो पहले परिवहन जो होता है वो क्या है जी, यानी हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ, ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो भी रहता है, उन सभी चीजों को क्या होता है जी, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और वो खाद्य पदार्थ किसके थ्रू पहुंचता है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। सब के सब खाद्य पदार्थ किसको मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। अब ब्लड यानी खून में मिल जाएगा, और खून क्या होता है जो उसको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का कार्य करता है। हाँ, बहुत अच्छा। परिवहन के द्वारा खाद्य पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं। ठीक है, अब देखो उत्सर्जन तंत्र है ना, बिना एकरा के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब क्या, कोई भी हम खाना खाएं, समझा ना, तो खाना कोई भी आदमी खाता है तो क्या होता है, पचता है, और पचता है तो ओकरा में से कुछ अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब क्या, ओकरा में से कोई अपच पदार्थ रह जाता है, जो क्या होता है जी कि फिर वो क्या होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। समझा, जैसे में क्या होता है, जैसे में जो है परिवहन के द्वारा, जैसे में पानी पीते हैं और पानी पीते तो फिर क्या होता है, उसको जो है जो भी मतलब खाद्य पदार्थ अगर रहता है, जैसे में यूरिया रहता है ना, हम लोग के शरीर में यूरिया जो रहता है वो एक्स्ट्रा पदार्थ है। हाँ, यूरिया जो रहता है, नहीं पहले सुने की तरह पूरा मैंने बताया पहले पहले मैं पूरा बात सुनो। देखो पहले क्या होता है ना कि हम लोग में जो रहता है ना, ब्लड में रहता है तो हल्का यूरिया का मात्रा भी रहता है। समझा, और क्या होता है तो वो पदार्थ जो होता है वो पेशाब के रास्ते फिर क्या होता है जी, निकाला जाता है। समझा, तो याद रखना, यूरिया पेशाब में कौन सा रहता है, कौन सा पदार्थ रहता है, यूरिया रहता है, और भी रहता है। और यूरिया यूरिया जो होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए क्या है जी, हानिकारक। समझा, पौधे के लिए लाभदायक है। समझा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम ही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा रहेगा तो गल जाएगा। अगर हम लोग के शरीर में यूरिया रह जाता है तो हम लोग को हानि भी पहुंचाता है। ठीक है, अब देखो तो सुनो इधर, विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट यानी कचरा, अपशिष्ट का मतलब क्या, कचरा यानी मतलब बनता है। हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाओं के दौरान जो होता है, क्या होता है, कचरा का, बहुत सारे कचरा यानी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसको शरीर से क्या होता है जी, बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। समझा, कोई दिक्कत, खाना पेट में पचता है, लीवर किडनी नहीं पचाता है। सुना पहले, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसको, तो इसको इंटरेस्टिंग रखो कि आगे जानना है। अगर अभी बताएंगे तो क्लास में चलेगा, और उसके बाद तुम जब बता देंगे आज न, तो उस दिन बढ़िया से तुम नहीं सुनेगा। ठीक है, इसलिए उसी दिन चलो। ए लड़का देखो, उसके बाद जो अब क्या है जी, ए लड़का देखो, तो जैव प्रक्रम के एक और यहाँ प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन। जैव प्रक्रम में एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कौन आता है कि जनन भी आता है। जनन भी जो है क्या है, जैव प्रक्रम का ही मतलब है, एक अंग है। ठीक है, देखो जीव अपने अस्तित्व या संख्या को बढ़ाने के लिए जनन करता है ना जी। बता, पहले तुमसे कोई पूछे कि जीव तो मतलब जनन मतलब है जीव क्यों करता है, तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, है ना। अस्तित्व का मतलब नहीं जानता है, अपनी पहचान को धरती पर कायम रखने के लिए कि हम इस धरती पर हैं, इसीलिए क्या होता है, जनन होता है। जैसे में देखो, जैसे में तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, क्या वो आज है, नहीं ना है,
लेकिन वो क्या थे, वो आदमी थे ना। जब वो एक आदमी, तुम भी क्या है, एक आदमी है। यानी तुम्हारे दादा जो है, तुम्हारे दादा में जो रिप्रोडक्शन हुआ, जो जनन हुआ, वो तुम्हारे अस्तित्व यानी मनुष्यता को, यानी मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हुआ। समझा है? तो जनन क्या होता है जी? जनन जो होता है वो हम लोग के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए होता है। कोई भी जीव हो, गाय भैंस सुअर जो भी है, उन सब जो जनन करता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए करता है। ठीक है, खड़ा और पेश आदित्य।